नमस्कार साथियों, मैं नरेश बिश्नोई। मैंने एक कल वीडियो अपलोड किया था। उसके बाद कई लोगों के मेरे पास मैसेज आए कि बॉस ये आरटीआई आवेदन जो अपन लगाते हैं ये हमको भी सीखना है, हम किस हिसाब से ये आवेदन लगा सकें। तो आपको एक मैसेज और मिला होगा, अखिल भारतीय बेरोजगार नर्सेज संघर्ष समिति की ओर से उन्होंने 80-20 एम्स में जो रेशियो लागू हुआ है उस रेशियो को लेकर के एक आरटीआई कैंपेन शुरू किया है, जो कि 11 जनवरी को किया जाएगा। अपने सहूलियत के समय निकाल करके आप उसमें सहयोग कर सकते हैं। तो वो आवेदन आपको कैसे लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक आपकी स्क्रीन पे भी जो दिख रहा है वो एक आवेदन का फॉर्मेट है कि आरटीआई कैसे लिखते हैं। तो इसमें ऊपर ही ऊपर आपको लिखना है सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन, ये जो लिखा हुआ है। उसके बाद आपको ये लाइन लिखनी है, प्रिय लोक सूचना अधिकारी जी। ये लाइन लिखने के बाद में आपको जिस डिपार्टमेंट को भेजना है उस डिपार्टमेंट के, जैसे अपन 80-20 के लिए लगा रहे हैं तो आपको जो ये अभी यहाँ लिखा हुआ है कार्यालय अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग राजस्थान सरकार सचिवालय जयपुर, इसकी जगह पे आपको, अगर आप 80-20 के लिए लगा रहे हो तो आपको इसकी जगह पे आप एम्स को भेजना है तो आप लिख सकते हो एम्स न्यू दिल्ली। यानी कि आपको पूरा लिखना है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान न्यू दिल्ली। फिर उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट। तो इस सब्जेक्ट की जगह पे ये सब्जेक्ट हो गए, ये मैंने लिखा है नर्सिंग कर्मचारी भर्ती परीक्षा जीएनएम और बीएससी नर्सिंग। इसकी जगह पे आपको 80-20 के लिए लगा रहे हो तो आपको ये लिखना है कि नर्सिंग ऑफिसर भर्ती परीक्षा में लागू किए गए 80-20 रेशियो के संबंध में। फिर आपको सूचना की अवधि मांगनी है। तो सूचना की अवधि आपको कब, आप कितनी मांगनी है, आप उसमें सूचना की अवधि आप अपने अनुसार भी भर सकते हो, या फिर आप 27 जुलाई 2019 से पहले की मांग सकते हो। नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हो कि 27 जुलाई 2019 से 27 जुलाई 2020 या फिर आज की डेट अब तक की आप सूचना मांग सकते हो। फिर आप आवेदन करोगे तो आपके आवेदन की जो दिनांक होगी वो यहाँ आपको लिखनी होगी। ये लिखने के बाद आपको आगे ये सेम टू सेम लिखना है, श्रीमान मुझे इस कार्यालय द्वारा लिखे गए या इस कार्यालय को प्राप्त उन पत्रों और पत्रावलियों यानी कि फाइल नोट्स की प्रतिलिपियां सूचना के अधिकार से चाहिए जिनका संबंध इन विषयों से है। ये लाइन आपको वहाँ पे लिखनी है। ये मैं ऑफलाइन आवेदन का बता रहा हूँ, ठीक है। ये लाइन आपको लिखनी है। उसके बाद आपको लिखने हैं इससे संबंधित जो सवाल होंगे वो आपको लिखने हैं, जिसमें कि पहला सवाल ये मैंने राजस्थान के लिए किया है। आप अगर एम्स से मांग रहे हो तो उसमें आप पहला सवाल आप अपने अनुसार लिख सकते हो, या फिर आप उनसे ये सूचना मांग सकते हो कि दिल्ली एम्स में नर्सिंग ऑफिसर भर्ती परीक्षा में 80-20 नियम रेशियो लागू करने के संबंध में प्राप्त अनुरोध भी आप मांग सकते हो, या फिर आप जो माइनट्स ऑफ मीटिंग है उसके दस्तावेज मांग सकते हो, या फिर जो सीआईबी की मीटिंग हुई थी उसके बाद एक जीबीएम की मीटिंग होती है, आप उस जीबीएम जनरल बॉडी मीटिंग, उस जीबीएम मीटिंग के भी आप फाइल नोट्स मांग सकते हो। पहला सवाल आपका वो रह जाएगा। दूसरा सवाल आप ऐसे मांग सकते हो कि 80-20 नियम कब तक लागू रहेगा, यानी कि जो आपने ये 80-20 रेशियो एम्स के अंदर लगाया है ये कब तक लागू रहेगा, यानी कि ये 1-2 भर्तियों में रहेगा या फिर आगे भी जारी रहेगा। इस टाइप का आप सवाल लिख सकते हो। आप 2 सवाल लिख करके भी उनको भेज सकते हो, 1 सवाल लिख करके भी भेज सकते हो, और 3 या 4 सवाल लिख करके भी आप उनको भेज सकते हो। आप अगर आप दिल्ली एम्स को भेजना है आपको तो आप दिल्ली एम्स को भेज सकते हो। नहीं तो अगर आपको किसी और को भेजना है तो यहाँ पे ये लाइन तो कॉमन रहेगी, लोक सूचना अधिकारी। फिर यहाँ पे आप दिल्ली एम्स का भी, यहाँ पे आप दिल्ली एम्स का भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप अदर एम्स का भी लिख सकते हो, या फिर आपको हमारे जो पोस्ट कार्ड कैंपेन हुआ था या फिर जो सिग्नेचर कैंपेन हुआ था उसके रिगार्डिंग अगर पूछना है तो भी आप यहाँ पे ये लिख सकते हो, कार्यालय प्रधानमंत्री न्यू दिल्ली, जो उसका एड्रेस है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो पीएमओ के ऑफिस का, और ऑफिस का लिख करके, और उसके बाद आप उनसे भी ये सवाल पूछ सकते हो। जैसे पीएमओ ऑफिस का आप लिखोगे तो ऊपर उनका एड्रेस आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा जो विषय है, उस विषय के अंदर आप ये विषय है, इस विषय के अंदर आप ऐसे लिख सकते हो कि इस कार्यालय को प्राप्त हुए पोस्ट कार्ड और बैनर के संबंध में। फिर सूचना की अवधि, बैनर वाला जो कैंपेन था अपन ने 27
नवंबर को किया था। तो उसके बाद आप जो बैनर वाला है उस इसकी अवधि आप डाल सकते हो। उसके बाद ये सेम टू सेम लिखना है आपको, और उसमें पहला सवाल आप ये लिख सकते हो कि इस कार्यालय को प्राप्त हुए 80-20 रेशियो के संबंध में पोस्ट कार्ड, बैनर या फिर जितने भी बैनर आपको मिले हैं वो कितनी संख्या में आए हैं उनकी जानकारी, या फिर 80-20 रेशियो के संबंध में आपको प्राप्त हुए कोई अनुरोध या उसकी आप जानकारी उसमें मांग सकते हो। आप दिल्ली एम्स से भी सवाल पूछ सकते हो। सवाल के संबंध में सवाल मैंने आपको बता दिए हैं, एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि आप पहला सवाल उनसे ये पूछ सकते हो कि नर्सिंग भर्ती परीक्षा में 80-20 नियम लागू करने को लेकर आपको कोई अनुरोध प्राप्त हुआ, या फिर आपको क्यों ज़रूरत महसूस हुई कि आप 80-20 नियम लागू करो। हाँ, एक चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखना है, प्रश्नवाचक चिन्ह आपको नहीं लगाना है, और केवल जैसे अभी आपको ये जो दिख रहा है, ये जो 4 सवाल दिख रहे हैं, इस हिसाब से आप उनको सवाल पूछने हैं। आपको प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाना है, सीधी सी बात है, नहीं तो वो आपको कहेंगे कि ये सवाल आपके प्रश्नात्मक है, जानकारी हम नहीं दे सकते, या फिर ऐसा वैसा। तो आपको बिल्कुल सरल और सभ्य भाषा में ही उनसे सवाल पूछने हैं। इस हिसाब से आप सवाल पूछ सकते हो। आप अपने जो सवाल उनसे पूछने हैं वो आपको एक और पोस्ट बना के हम वायरल कर देंगे, मैसेज दे देंगे, वो आपको पहुंचाएगा। उसके बाद नीचे लिखना है प्रतियों का शुल्क ज्ञात होती मैं भिजवा दूंगा। आवेदन शुल्क का 10 रुपये के पोस्टल ऑर्डर के रूप में संलग्न कर दिया है। एक पोस्टल ऑर्डर मिलता है 10 रुपये का, जो आपको पोस्ट ऑफिस में कहीं भी मिल जाएगा, 10 रुपये का। उसका नंबर आपको यहाँ लिखना होता है, और पोस्टल ऑर्डर में आप अपना एड्रेस भर देना, आप अपना एड्रेस, नाम और पता भर देना। उसके बाद पोस्टल ऑर्डर के आप नंबर यहाँ लिख देना, और जिसको आप पोस्टल ऑर्डर भेज रहे हो वो जगह आप खाली छोड़ देना। वो जगह आप खाली छोड़ के आप यहाँ नीचे लिख देना कि आप अपनी सुविधा अनुसार भर लेवें। उसमें आप ये लिख सकते हो जो आप अपनी सुविधा अनुसार उसको भर लेवें, ऐसा आप इसमें नीचे लिख देना। इसमें नीचे लिखने के बाद शुभकामनाओं सहित नीचे आप अपना नाम, अपना एड्रेस और आप अपना मोबाइल नंबर भी डाल सकते हो। डाल करके और आपको एक लिफाफे में भेज करके, लिफाफे के ऊपर भी आपको ये लाइन जो आप भेजोगे, जिसको भेज रहे हो, लिफाफे के ऊपर स्टार्टिंग में ये लाइन रहेगी, ये सूचना के अधिकारी 2005 के तहत आवेदन। फिर जिसको भेज रहे हो उसका एड्रेस रहेगा, जैसे मैंने इनको भेजा था तो ये रहेगा। आप दिल्ली एम्स को भेज रहे हो तो दिल्ली एम्स का रहेगा, पीएमओ ऑफिस को भेज रहे हो तो पीएमओ ऑफिस का रहेगा। ये भेज करके और कॉर्नर के अंदर नीचे यहाँ साइड में आपका एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पे तो भेजने वाले का एड्रेस आ जाएगा, फिर यहाँ आपका एड्रेस हो जाएगा, और आप उसको रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आप उसको भेज सकते हो। साथियों, इसमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। आप ये सब लिखोगे तभी हम इसमें कुछ आगे बढ़ पाएंगे। धन्यवाद।